मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.1 का 5 एमवीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो है हमने प्रश्नावली 8.1 का जो है वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहां से भी 5 प्रश्नों का जो वीडियो हमने बनाया है आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली 8.1 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, अर्थात 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, तो वे विद्यार्थी जो है बिना वीडियो को स्किप किए हुए इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको जो है NCERT का बुक जो है आपका पढ़ाया जा रहा है। आप अपने NCERT का बुक खोलिए और प्रश्नावली 8.1 निकालिए और 6ठा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के जो 5 प्रश्नों की जो सीरीज है, उस 5 प्रश्नों की सीरीज में सबसे पहला प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.1 का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न बहुत आसान है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आसानी से इस प्रश्न का हल दे सकते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो जब भी हम लोग 6 नंबर प्रश्न बनाते हैं तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि कोण A और कोण B क्या है, एक न्यून कोण है। ठीक है, जहां पे दिखाना है कि कोण B बराबर है कोण A का। ठीक है, इसी को हमको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले जब भी हम इस प्रश्न को बनाते थे एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, तो हमने किया है, हमने किस समकोण त्रिभुज की रचना किया है, तो हमने किया है कि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है जहां पे कोण C क्या है, 90 डिग्री है। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो हल लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि चूंकि त्रिभुज ACB में दिया है, त्रिभुज ACB में दिया है, त्रिभुज ACB में दिया है, क्या दिया है, तो कोण C बराबर 90 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई। त्रिभुज ACB में दिया है क्या, कोण C बराबर 90 डिग्री, तथा एक और चीज दिया है कि cos A बराबर है cos B के। ठीक है, तथा cos A बराबर है cos B के। ठीक है, इसलिए क्या होगा जी, cos A बराबर cos B। तो यहाँ पे आपको पढ़े होंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है। तो A कह रहा है, तो कोण कहाँ पे बना, A पे बना। ये बातें आपको समझ में आ गई। कोण कहाँ पे बना, A पे बना। तो जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो लंब कौन हुआ, BC हुआ। तो आधार कौन होगा, तो AC होगा। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, B बटा H होता है। तो भाई इसमें इस समकोण त्रिभुज ACB में B कौन होगा, तो AC होगा। तो यहाँ पे AC लिखेंगे, और H कौन होगा, AB। तो यहाँ पे AB लिखेंगे। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई बराबर। ठीक है, अब cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है। कोण कहाँ कह रहा है बनने के लिए, तो B पे कह रहा है कोण बना है। तो cos थीटा बराबर B बटा H होता है, तो कोण B पे बना, तो P कौन होगा, तो AC होगा। तो B कौन होगा, तो BC होगा। तो यहाँ पे BC लिखेंगे, और H कौन होगा, AB। तो AB लिखेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब AB से AB कट गया। ठीक है, AB से AB कट गया, तो बचा क्या, जब AB से AB कटा तो बचा क्या, तो आपको बचा AC बराबर BC। ये बातें आपको समझ में आ गई। बचा क्या, AC बराबर BC। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। क्या बचा, AC बराबर BC। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, अब AC के इस सम्मुख भुजा है, यह सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण कौन है, B। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण B। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। और BC, यह BC है, तो BC के सम्मुख कोण कौन हुआ, A। तो कोण A। ठीक है, इसलिए आपको क्या मिला, तो आपको मिला कि कोण B बराबर है कोण A के। यही तो हमको सत्यापित करना था, तो लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, हमको ही ना सत्यापित करना था, हो गया सत्यापित। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.1 का 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
क्योंकि हमने जो है प्रश्नावली 8.1 शुरू किया है एनसीईआरटी बुक से। जो भी बच्चे 2022 में परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, उन विद्यार्थियों के लिए जो है एनसीईआरटी का बुक हमने चालू किया है प्रश्नावली 8.1, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि सर हम लोग त्रिकोणमिति हमको सबसे पहले पढ़ाइए हम लोग को। ठीक है, तो मैं आप ही लोगों के कमेंट के आधार पर जो है मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर के 5 तक हमने पहले ही सोल्यूशन हमने आपको बनाकर डाल दिया है वीडियो। ठीक है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के 7वें नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात आज की जो वीडियो है, जो 5 प्रश्नों का जो सीरीज है, उस प्रश्नों के सीरीज में जो है सबसे दूसरा नंबर प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.1 का 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 कोमा, तो एक नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कहते दिया है क्या लिखे? दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी दिया जी कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? तो 7/8। तो तब केस फर्स्ट में क्या कर रहा है? प्रश्न क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा सूत्र आप लोग पढ़े हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको न याद है तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। बीजगणित का सूत्र है, ठीक है, अलजेब्रा का सूत्र है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सूत्र आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग मान ले ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर इसको ए इसको बी मान लेते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर रहा है, तो यानी 1 का स्क्वायर, तो जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब बी स्क्वायर तो साइन है, तो माइनस है तो माइनस, अब बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा। उस तरह इसका भी फॉर्म देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सूत्र क्या बताया आपको कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम उसी रूप में यह बैठा हुआ है कि ए प्लस बी, अगर हम इसको एक को ए मान लें और कॉस थीटा को बी मान लें, फिर इसको एक को ए मान लें और कॉस थीटा को बी मान लें, तो किस फॉर्म में बैठ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 गुने 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, और कॉस थीटा है तो इसको क्या कर देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। ऐसा होता है ना जी, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आपने एक सूत्र याद किया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? हमने आपको जब सूत्र हम पढ़ा रहे थे, हमने आपको त्रिकोणमिति के जब सूत्र पढ़ा रहे थे, तो आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा सूत्र आपको बताया है। अगर आप नहीं देखे उस सूत्र को, तो हम उसका लिंक जो है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या उसका प्ले लिस्ट में भी हमने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या याद किए हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने ये भी याद किया होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र तो आप आशा करते हैं कि याद किए होंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा। यहाँ पे दिया क्या था? यहाँ पे देखिए दिया क्या था? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था ना। क्वेश्चन में क्या दिया था कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है? अगर हम कहें कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि आपने सूत्र याद किया था कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
नहीं इसलिए ऐड किए हैं। हमने आपको सूत्र में बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो जब कॉट थीटा स्क्वायर बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो दोनों में स्क्वायर है, तो स्वाभाविक है कॉट स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आया? यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपको मिला, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7/8, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए बढ़ते हैं। तो नौ का मतलब होता है अब केस सेकेंड। तो केस सेकेंड क्या करा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आपको पता ही है क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था। क्वेश्चन में ही नहीं दिया था कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना दिया, 7/8 दिया है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो भाई इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 2 बार, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 2 बार। ये बात समझ में आ गया। ये 7 का स्क्वायर का मतलब 7 2 बार, तो 7 × 7, 8 के स्क्वायर का मतलब 8 2 बार, तो 7×7 = 49 और 8×8 = 64। यह क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है 7 नंबर प्रश्न समझ में आ गए हैं। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई है, हमने जो बात समझाई है वो आपको समझ में आ गया। बहुत कम टाइम में हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, बहुत आसान है प्रश्न, ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप जरूर इस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और बना कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्नावली 8.1 से 1 या 2 प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और तो बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, प्रश्न है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो ये जो है जो आज का जो है 5 प्रश्न जो सीरीज है, उस 5 प्रश्नों सीरीज में जो है ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न था, और प्रश्नावली 8.1 का जो है यह प्रश्न 8वां नंबर था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात 8वां जो प्रश्न जो है उसको हम लोग बनाते हैं, उसको हल करते हैं। तो जब भी आप इस प्रश्न को बनाइएगा तो आपको जो है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा। तो हमने जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना किया है, त्रिभुज ABC। ठीक है, हमने त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज की रचना किया है जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P होता है। आपको ये बातें मालूम होगा कि cot, हाँ आपको क्या मालूम है, तो हमने आपको बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख देते हैं कि आपको पहले आप लोग याद किए होंगे सूत्र में हमने आपको बताया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा। ठीक है, इस चीज को ऐसे याद किए होंगे, ऐसे सूत्र को कि cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। ठीक है, तो cot थीटा बराबर B/P होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, थीटा का जबर क्या है, ए है, यानी यहाँ थीटा है, तो थीटा का जबर है क्या, तो ए है। तो कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। तो कोण ए पे बना, तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, यानी BC लंब हो गया। तो आधार कौन होगा, तो AB होगा, यानी B कौन होगा, तो AB होगा, तो यहाँ पे AB लिखेंगे। और P कौन होगा, तो BC होगा, तो यहाँ पे BC लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अर्थात हेयर का मतलब यहाँ AB बराबर क्या हो गया, तो 4K हो गया, एंड BC बराबर क्या हो गया, तो 3K हो गया। इसको आपने लेट कर लिया, लेट का मतलब मान लिया। ठीक है, तो आपको AB का मान निकल गया, BC का भी मान निकल गया। तो बचा क्या है, यानी AB का मान आपको क्या मिला, तो 4K मिला। BC का मान क्या मिला, 3K मिला। यानी AB का भी मान मिल गया और BC का भी मान मिल गया। तो किसका मान नहीं है, तो AC का मान नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, AC बराबर, इसलिए क्या करेंगे, तो AC बराबर, तो AC बराबर क्या होगा, तो √AB के स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, ऐसा पढ़े है ना। इसलिए ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कहें कि ए सी चाहिए यानी हमको एच चाहिए तो रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है, तो हमको ए सी चाहिए तो ए सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का, वही तो यहाँ पे लिखे हैं। अब बराबर करेंगे, ठीक है। अब ए बी कह रहा है तो ए बी का मान है कितना, 4k है, तो यहाँ पे 4k का होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस है तो प्लस। ठीक उस पर बी सी कह रहा है तो बी सी का मान है कितना, 3k है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k का होल स्क्वायर करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई होगा। अब 4k का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 k स्क्वायर है तो k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 k स्क्वायर है तो k स्क्वायर हो गया। अब दोनों को जोड़िए, ऐड कीजिए, तो 9 6 15 और 1 25, यानी कहने का मतलब 16 और 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, 25 k स्क्वायर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5k होगा। इसलिए AC का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, तो AC का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 5k हुआ, ठीक है। AC का मान कितना हुआ, तो 5k हुआ, ठीक है। तो अब जांच करना है। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा था कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। इसका मतलब क्या है, आपको जांच करना है, ठीक है। चलिए हम लोग जांच करते हैं, तो जांच करते कैसे हैं चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जांच, अब हम लोग जांच किए, ठीक है। जांच हमने लिख दिया। जांच करने के लिए हमने क्या लिखा कि अब बायां पक्ष लेने पर, अब बायां पक्ष लेने पर, अब बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है, ठीक है, समझते हैं। तो बायां पक्ष क्या है जी, तो बायां पक्ष क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इतनी बातें समझ में आ गई, 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर, ठीक है। अब 1 है तो 1 माइनस 10a, कहते 10 थीटा बराबर आपने क्या याद किया होगा, तो आपने सूत्र में याद किया होगा 10 थीटा बराबर p बटा b, याद किए ना जी। हमने आपको सूत्र जब पढ़ा रहे थे उसमें समझाया था कि 10 थीटा बराबर p बटा b होता है। तो 10a कह रहा है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बन रहा है, a पे बन रहा है, ठीक है। तो जब कोण a पे बन रहा है तो p कौन होगा, तो bc होगा, तो यहाँ पे bc लिखेंगे। और p बटा b होता है तो a, कोण a पे बना तो p bc हुआ, तो b कौन होगा, ab, तो यहाँ पे ab लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस, 10 स्क्वायर है, सेम वही चीज़ होगा, 10 थीटा और p बटा b, कोण a पे बना तो p कौन होगा, bc होगा, और b कौन होगा, तो ab होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई है। 1 माइनस, अब bc बटा ab है, ठीक है, 1 माइनस bc बटा ab है, तो bc कौन है, देखिए bc, तो bc का मान कितना है, 3k है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3k लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई, 3k, और बटा ab, तो ab का मान कितना है, 4k, तो यहाँ पे 4k लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटा है तो बटा, अब 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस, bc का मान कितना है, तो 3k है तो 3k, अब बटा ab का मान कितना है, तो 4k है तो 4k लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही गई हो गई, ठीक है, बराबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस, ठीक है, तो 3k का होल स्क्वायर, यहाँ k से k कट जाएगा, इस भी अभी k से k कट जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 बटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 बटा 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 तिहाई 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 चौका 16, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा बट्टा घटाओ और बट्टा का जोड़। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 और 16 का लघुत्तम क्या होगा, 16, 1 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 मत में करेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, और माइनस 16 से 16 भाग में लगाएंगे तो 1 मत में, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 आएगा बट्टा। फिर यहाँ पे 16 गुना 1 तो 16 और प्लस 9 और बट्टा 16। बट्टा का जोड़ आता है ना आपको, बट्टा का जोड़ और बट्टा घटाओ नहीं आता है तो हम उसका भी वीडियो बना दिए, बट्टा का जोड़ और बट्टा घटाओ, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हमने आपको बताया, उस प्ले लिस्ट बना होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
अब यह 16 से 16 कट गया, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और 9 6 15, यानी 16 और 9 जोड़ेगा तो कितना होगा 25। ठीक है, यानी आपको कितना मिला, तो 7/25 मिला। ठीक है, यह आपको समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, तो समीकरण फर्स्ट हो गया, 7/25 यह समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब टेकन RHS, ठीक है, हम लोग LHS लिखे थे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब टेकन RHS लिखेंगे। अब का मतलब इंग्लिश होता है नाउ। ठीक है, नाउ टेकन RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, दायां पक्ष लेने पर, हिंदी में लिखेंगे कि अब दायां पक्ष लेने पर, इंग्लिश में लिखेंगे अब टेकन RHS। ठीक है, RHS लीजिए। तो RHS में क्या है, तो RHS में क्या दिया था कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, यानी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, बराबर। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है, आपने पढ़ा है सूत्र में। cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं, इस चीज़ को समझिए ध्यान से। यहाँ पे त्रिभुज ऐसे था, ABC था, ऐसे ही ना था, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना था, यहाँ पे 3K था, यहाँ पे 5K था, और यहाँ पे 4K था। ठीक है, अब कह रहा है कि cos a, तो cos थीटा बराबर b/h होता है। कोण कहाँ पे बना, a पे बना। ये बात समझ में आ गई, कोण कहाँ पे बना, a पे बना। तो cos थीटा b/h, कोण a पे बना, तो यह p हुआ, तो b कौन होगा, AB, तो यहाँ पे AB लिखेंगे, और h कौन होगा, AC, तो यहाँ पे AC लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा बराबर p/h, साइन थीटा बराबर p/h, कोण कहाँ पे बना, a पे बना, तो p कौन होगा, तो BC होगा, और h कौन होगा, तो AC होगा। ये बातें समझ में आ गई, आशा करते हैं कि ये बातें समझ में आ गई है। अब cos, ठीक है, स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, अब AB, तो AB का मान कितना है, 4K है, तो यहाँ पे 4K लिखेंगे। और AC का मान कितना है, ध्यान से देखें, यहाँ पे AC का मान कितना है, 5K, तो यहाँ पर 5K होगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। BC का मान कितना है, 3K, तो यहाँ पे 3K हो गया, और AC का मान 5K, तो यहाँ पर 5K लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए, अब 4 का होल स्क्वायर है, यानी 4 कई बार, 2 बार, तो 4 चौका 16। ठीक है, यह K से K कट जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। अब 4 चौका 16, अब 5 25, माइनस माइनस, 3 तिहाई 9, और 5 25। लघुत्तम निकालिए। ठीक है, लघुत्तम निकालने आता है। चलिए, तो 25 और 25 का लघुत्तम आप निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। 25 और 25 का लघुत्तम निकालिए, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है, लघुत्तम 25 से आएगा, और 16 है तो 16, माइनस 9 है तो 9, बटा घटा वाटा है ना। चलिए, इतनी बातें तो समझ में आ गई। 16 में से 9 हो जाएगा तो 7, अब बटा 25 होगा तो 25, समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों क्या हो गए, इक्वल इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में देखिए 7/25 आया है, और समीकरण सेकेंड में यहाँ पे देखिए 7/25 आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि इसलिए अब होता क्या है कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या है, बराबर है, इसलिए समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। इस तरह से क्या हुआ जी, तो समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड। ठीक है, इसलिए क्या होगा, LHS बराबर है RHS के, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 8 नंबर प्रश्न समझ में आ गए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, और आपको यह वीडियो से बताई गई मेरी बातें समझ में आ रही है, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है sin A cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। 2 नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू
कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। प्रश्न क्या है, अगर आपके पास बुक है तो आप जो है अपने बुक को खोलिए, प्रश्नावली 8.1 NCERT का बुक आप खोलिए, प्रश्नावली 8.1 और उसका जो है 9 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन है साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले जो है आपको जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो हमने जो है इस प्रश्न को बनाने से पहले हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना किया। वह समकोण त्रिभुज कौन है, तो त्रिभुज ABC की रचना किया, ठीक है, जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। प्रश्न जो था उस प्रश्न को समझने के बाद हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC की रचना किया। आपको भी जो है अपने परीक्षा में है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है। हमने बताया था प्रश्नावली 8.1 का जो है 1 से लेकर 5 तक प्रश्न बताया था, तो त्रिभुज की रचना कहाँ होती है हमने बताया, ठीक है। थीटा के जगह पर अगर ABC रहे, PQR रहे, तब त्रिभुज की रचना होती है। अगर किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में जो है अगर थीटा रहे तो त्रिभुज की रचना नहीं होगा, लेकिन किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में जो है थीटा के जगह पर A रहे, B रहे, C रहे, D रहे, P रहे, Q रहे, R रहे, तो वहां पे जो है समकोण त्रिभुज की रचना होगी। हमने ऐसी बातें पहले आपको बताई थी, ठीक है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर प्रश्न में जो भी बातें बताई गई थी उस बातों के आधार पर जो है, उस प्रश्नों के आधार पर जो है हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना किया। वह समकोण त्रिभुज कौन था, तो कौन है, तो त्रिभुज ABC, ठीक है, जहां पे कोण B क्या है, 90 डिग्री। चलिए हम लोग बनाते हैं 9 नंबर प्रश्न बनाते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC में दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है क्या, कि कोण B बराबर 90 डिग्री। ये बातें समझ में आ गई। त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तथा tan A बराबर कितना दिया है, 1/√3 बराबर, यानी tan A बराबर कितना दिया है, तो 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है, जो हमने आपको पहले बताया था, कि पहले ही सूत्र में हमने बताया था। आप जो है जरूर त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे सूत्र का। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उस सूत्र को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तथा tan A बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, और थीटा के जगह पर क्या है, A है। तो कोण कहाँ पे बना, इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण कहाँ बना, A पे बना। तो जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो लंब कौन होगा, तो BC होगा, और आधार कौन होगा, तो BC। आधार कौन होगा, AB, तो AB। ये बातें आपको समझ में आ गई, यह क्या है, AB है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हेयर का मतलब यहाँ। अब यहाँ क्या हुआ जी, तो BC बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो BC बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। एंड AB बराबर कितना होगा, तो √3 होगा। इसको हमने क्या कर लिया, लेट का मतलब माना, ठीक है, माना। अब हमारे पास क्या नहीं है, यानी BC का मान हमको मालूम है कि 1 है, ठीक है। AB का भी मान मालूम है कि √3 है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई आपको। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, कि हमको मालूम है कि BC बराबर 1 इकाई है और AB बराबर √3 इकाई है। तो क्या नहीं है हमारे पास, तो AC नहीं है, लिखेंगे इसलिए AC बराबर AC। तो AC क्या है, कर्ण है, तो √, तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात h² बराबर √h² बराबर p² प्लस b²। तो h बराबर √p² प्लस b²। तो यह कर्ण है, यानी AC बराबर क्या होगा, तो √AB² प्लस BC²। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब AB का मान कितना है, देखिए, अब AB का मान √3 है, तो √3 इसका होल स्क्वायर, और BC का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब √3 है, ठीक है, √3 यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, तो √3 कितना बार, 2 बार, तो √3 गुने √3 तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे आएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। इसलिए आपको AC बराबर क्या मिला, तो 2 मिला।
ये बात आपको समझ में आ गई। इसलिए AC बराबर आपको क्या मिला, तो 2 मिला। समझ में आया। अब यहाँ पे AC का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, नाउ, नाउ का मतलब अब, नाउ अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन नहीं कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न को बनाने से पहले हम उस त्रिभुज को बना देते हैं जो हमने अभी जिसका मान ज्ञात किया है। ठीक है, तो हम लोग ABC, जहाँ पे जो है AB का मान क्या था, तो √3 था, BC का मान 1 था और AC का मान हमने 2 ज्ञात किया था। ठीक है, यही था वो त्रिभुज। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे कर रहा है साइन A, कर रहा है ना, साइन A, कोण कहाँ पे बना, A पे बना। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर आपने क्या याद किया होगा, तो साइन थीटा बराबर आपने याद किया होगा P/H। ठीक है, आपने जो है सूत्र में याद क्या किए हैं, साइन थीटा बराबर P/H याद किए हैं। तो देखिए यहाँ पे थीटा का जगह पर क्या है, तो A है यहाँ पे। अब कोण कहाँ बना त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण कहाँ बना, A पे बना। तो जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजल लंब कहलाएगा। तो P कौन होगा, तो BC होगा, और H कौन होगा, तो AC होगा। कोई दिक्कत, इंटू है तो बीच में तो गुना कर देंगे। बात समझ में आ गया। अब कर रहा है कॉस C, अब क्या कर रहा है कॉस C, तो कोण कहाँ बना, C पे बना। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजल लंब कहलाएगा। तो लंब AB हुआ, तो आधार कौन हुआ, BC हुआ। तो कॉस थीटा बराबर आपने क्या याद किया है, तो आपने याद किया होगा B/H। ऐसा सूत्र आपने याद किया है, ऐसा सूत्र आपने याद किया है, ऐसा सूत्र आपने याद किया है, कॉस थीटा बराबर B/H। तो कर रहा है कॉस C, तो C कोण कहाँ बना, C पे बना। तो सामने वाला भुजल लंब तो AB, तो आधार कौन होगा BC, तो आधार कौन होगा BC, तो यहाँ पे BC लिखेंगे। और H कौन होगा AC, तो यहाँ पे AC लिखेंगे। कोई दिक्कत, आज जोड़ है तो जोड़। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है, कॉस A कह रहा है, तो कॉस A, तो कोण कहाँ बना, A पे बना। तो जहां पे कोण बनेगा उसका सामने वाला भुजल लंब, तो आधार कौन होगा, तो AB होगा, तो यहाँ पे AB लिखेंगे। और H कौन होगा, AC, तो यहाँ पे AC लिखेंगे। कोई दिक्कत, गुना है तो गुना, यहाँ इंटू है तो इंटू। ठीक है, अब कर रहा है साइन C, तो C इसका मतलब कोण कहाँ बना, C पे बना। ये बात समझ में आ गया, कोण कहाँ पे बना, C पे बना। तो यहाँ पे कोण बना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो कोण C पे बना, तो P कौन होगा, AB, तो यहाँ पे AB लिखेंगे। और H कौन होगा, AC, तो यहाँ पे AC लिखेंगे। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब BC, तो BC का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे। और AC का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। गुना है तो गुना, फिर BC का मान कितना है, 1 है तो 1। और AC का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। AB का मान कितना है, √3 है तो √3 लिखेंगे। और AC का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। गुना, फिर AB, तो AB का मान √3 यहाँ पे दिया है तो √3, और AC का मान 2 है यहाँ पे तो 2 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं होगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा। ठीक है, आप बराबर दीजिएगा, इम्प्लाइज मत दीजिएगा। ठीक है, ये समीकरण नहीं है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिएगा। चलिए, अब 1 गुने 1 तो 1 होगा, और 2 दूनी 4 तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस। √3 से √3 में गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे समझिए। अब क्या करना है, 4 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, और बट्टा का जोड़ा आपको आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 मर्थ में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 मर्थ में कटेगा, यानी भागफल 1 आएगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, बीच में जोड़ है तो जोड़, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, बट्टा 4 है तो 4, तो 4 से 4 में भाग लगाएंगे, 1 मर्थ में कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। यानी साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान कितना निकला, तो 1 निकला। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब बढ़ते हैं केस सेकेंड की ओर, अर्थात प्रश्न संख्या दूसरे। यानी 9 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं और दूसरे नंबर प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। तो केस सेकेंड, ठीक है, तो केस सेकेंड क्या कर रहा है इसको समझते हैं। तो केस सेकेंड कह रहा है कि कॉस A, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। केस सेकेंड क्या कर रहा है कि कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C,
साइन सी। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, 9 नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, का मान ज्ञात करें। प्रश्न ध्यान से समझेंगे, प्रश्न कर रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो मान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले कॉस ए, यानी कोण कहाँ बना, यहाँ पे कह रहा है ए, तो हमने आपको क्या बताया था कि कॉस थीटा बराबर आपने याद किया होगा बी बटा एच, ये सूत्र याद किए हैं आप, ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा कि कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। अब कह रहा है कि कॉस ए, तो कोण कहाँ बना, ए पे बना, तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो आधार कौन होगा, तो ए बी होगा, और लंब कौन होगा, तो बी सी होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बी कौन होगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी कौन होगा, ठीक है, बी कौन होगा जी, तो ए बी होगा। क्यों, क्योंकि कोण ए पे बना, तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, यानी पी यह है, तो बी ए बी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और एच कौन होगा, ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे। अब इंटू है तो इसका मतलब गुना। अब कॉस सी कह रहा है, कॉस सी कह रहा है, इसका मतलब कोण कहाँ बना, सी पे बना। अब जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो आधार कौन होगा, तो बी सी होगा, और लंब कौन होगा, तो ए बी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बटा एच होता है। तो कोण यहाँ पे बना, तो ए बी लंब है, तो आधार कौन है, बी सी, तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे, और एच कौन है, ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे। माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर कह रहा है साइन ए, साइन ए कह रहा है, तो कोण कहाँ बना, ए पे बना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा एच होता है। आपने ऐसा सूत्र याद किया है। तो साइन थीटा P बटा एच, तो कोण कहाँ बना, ए पे बना, तो P कौन होगा, तो बी सी होगा, और H कौन होगा, तो ए सी होगा। इंटू, इंटू का मतलब गुना। अब साइन सी कर रहा है, तो साइन सी का मतलब कोण कहाँ बना, सी पे बना। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो साइन सी पे बना, कोण सी पे बना, तो साइन थीटा P बटा एच होता है। तो P कौन होगा, तो ए बी होगा। क्यों, क्योंकि कोण सी पे बना, तो सी का सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, तो ए बी क्या होगा, पी होगा, और एच कौन होगा, ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिख देंगे। कोई दिक्कत, ये बातें समझ में आ गई आपको, समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब ए बी का मान कितना है, √3, तो यहाँ पे √3, और ए सी का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। गुना है तो गुना। अब बी सी का है, तो बी सी का मान 1 है, तो 1 बटा ए सी का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। घटाव है तो घटाव लिखेंगे। बी सी का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। ए सी का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। गुना है तो गुना। ए बी का मान √3 है तो √3 हो गया, और ए सी का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो गया, और 2 दूना 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। ये बातें समझ में आ गई, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब 4 और 4 का लघुत्तम निकालिए। 4 और 4 का लघुत्तम निकालिए तो 4 आएगा। 4 से 4 में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, और 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। बटा घटाओ तो आपको आता ही होगा, 10 क्लास में आ गए तो माइनस है तो माइनस हो गया। फिर 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 मर्त में कटेगा, 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 आएगा। अब √3 से √3 को घटाएंगे तो 0 आएगा, बटा 4 आएगा। और 4 में 0 से भाग लगाएंगे तो कितना मान आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 ही मान आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये 9 नंबर प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर तरह का वीडियो जो है वर्ग 10वीं क्लास और 10+2, साथ ही साथ पहला क्लास से लेकर के मेरे चैनल पर 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षा की तैयारी मेरे चैनल पर कराई जाती है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इन सभी चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री कॉस्ट पढ़ाई हो रही है, इसके लिए आपको कोई फी नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट। चलिए 8.1 का 10 नंबर प्रश्न जो है इसको हम लोग समझते हैं, और मेरे द्वारा जो है यह 5वां नंबर प्रश्न है। कहने का मतलब हमने 5 प्रश्नों का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस 5 प्रश्नों के जो सीरीज में सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 5वां नंबर प्रश्न और प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर प्रश्न जो NCERT का बुक है, वह जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, अर्थात प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर प्रश्न है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जहां PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P
और tan p के मान ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गए हैं। जब भी इस प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें। तो हमने जो है इस प्रश्न के आधार पर जो है हमने जो है त्रिभुज पी क्यू आर की रचना किया है, जहां पर कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं और इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो हमने हल लिख दिया है, इन्हें सोल्यूशन लिखा है। अब हम लाते हैं चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, क्या दिया है कि कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया है। ये बात तो समझ में आ गई कि त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तथा इसके साथ भी कुछ और दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तथा एक और चीज दिया है, कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यह भी दिया है। इसलिए अगर हम कहें कि पी आर हमको चाहिए, तो इसलिए पी आर बराबर क्या होगा, तो 25 अब माइनस प्लस में है, बराबर के इधर जाए तब माइनस होगा, तब माइनस क्यू आर होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है, और इतने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते कि ये बातें समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि हमको पी आर चाहिए, तो यह प्लस में है, बराबर के इधर क्या होगा माइनस में होगा, तो 25 माइनस क्यू आर सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो भाई h कौन है, तो पी आर है। इसका मतलब क्या है कि पी आर के स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई। एच कौन है, त्रिभुज पी क्यू आर में एच कौन है, तो पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर। और पी कौन है, तो पी क्यू है, तो पी क्यू के स्क्वायर। आप प्लस क्यू आर, यानी बी कौन है, तो क्यू आर के स्क्वायर। वही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, अर्थात पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब करा है पी आर। तो देखिए यहाँ पे पी आर का मान कितना दिया है, तो 25 माइनस क्यू आर है, ये ना जी, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बराबर। अब पी क्यू कर रहा है, तो पी क्यू का मान आपको कितना मिला यहाँ पे देखिए, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर कह रहा है, तो क्यू आर का मान हमको मालूम नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 माइनस क्यू आर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा पढ़े होंगे सूत्र। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अलजेब्रा में जो है बीजगणित में आपको एक सूत्र बताया गया होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, तो वह उसी फॉर्म में दिख रहा है कि 25 माइनस क्यू आर, इसको अगर a मान ले और क्यू आर को b मान ले तो हमें क्या मिलेगा, तो a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस b स्क्वायर, तो क्यू आर के स्क्वायर, माइनस क्या होगा, माइनस 2, क्या होगा, माइनस 2a का मतलब 25 माइनस 2a और b का मतलब क्यू आर। बात समझ में आ गया? ये बातें समझ में आ गई कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a 25 हो गया और b कौन हुआ, तो क्यू आर हो गया, और बराबर है तो बराबर। अब 25 5 के स्क्वायर कर रहा था, 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर है तो प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब 25 का होल स्क्वायर कर रहा है, तो 25 गुना 25 बराबर कितना, तो 625। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब माइनस 25 दूना 50 है, तो 50 क्यू आर है तो क्यू आर हो गया। अब 25 है तो 25 हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर है तो प्लस क्यू आर स्क्वायर हो गया। ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए, यह भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, यह भी प्लस क्यू आर है, बराबर के इधर क्या होगा, माइनस होगा, और घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो इसको हमने काट दिया। ठीक है,
ये मत समझिए कि कटा है, नहीं, या प्लस में है, बराबर के इधर क्या होगा माइनस में होगा, और घटेगा तो क्या मिलेगा, जीरो बनेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसको काट दिया यहीं पे, इतना लेन देन करने की जरूरत नहीं है। हमारा 625 है तो 625 हमने कर दिया। ये बात समझ में आ गई। अब ये प्लस में है, बराबर के इधर क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है, और यह माइनस में है, बात समझ में आ रहा है, तो बराबर के इधर क्या होगा प्लस में, अर्थात क्या होगा 50 QR होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इम्प्लाइज का चिन्ह देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 625 में से 25 घटाएंगे कितना होगा, तो 600 होगा, बराबर 50 QR है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50 QR होगा। कोई दिक्कत, या यहाँ हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ते हैं, तो यहाँ पे QR है। अब यह क्या चीज़ के रूप में है, गुना के रूप में, इधर जाके क्या होगा भाग के रूप में होगा। ये बातें समझ में आ गई। या गुना के रूप में, बराबर की इधर जाके क्या होगा भाग के रूप में होगा, अर्थात आपको QR बराबर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 600/500, सॉरी 600/50 मिलेगा। अब ये से ये कट जाएगा, अब 12 बचे 60, यानी इसलिए आपको QR बराबर क्या मिला, तो 12 सेंटीमीटर मिला। ये बातें आपको समझ में आ गई। आपको QR बराबर क्या मिला, आपको QR बराबर क्या मिला, तो 0 से 0 कटा, 5 से 60 में भाग लगता, 12 बचे 60, इसलिए QR बराबर आपको क्या मिला 12 सेंटीमीटर मिला। ये बातें समझ में आ गई। QR बराबर कितना मिला 12 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं कि बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, क्या इस चीज़ को समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरी कलम की नोक कहाँ जा रही है, इसको देखिए। जब हमको QR बराबर 12 सेंटीमीटर मिला, ठीक है, जब हमको QR बराबर 12 सेंटीमीटर मिला, तो इसलिए हमको PR बराबर क्या मिलेगा, तो देखिए तो यहाँ पे PR बराबर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर PR बराबर क्या मिला था 25 माइनस QR मिला था, तो PR बराबर 25 और माइनस QR का मान आपको कितना मिला है 12 मिला है, तो इसमें से 12 घटा दीजिए, तो इसलिए आपको PR बराबर क्या मिल गया, तो 5 में से 2 गए तो 3 और 2 में से गए तो 1, यानी 13 सेंटीमीटर मिला। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी आपको PR का मान कितना मिला, तो 13 सेंटीमीटर मिला। कोई दिक्कत, यानी सबका मान निकल गया, तो इस त्रिभुज में सबका मान निकल गया। कोई दिक्कत है, चलिए आसानी से आप ज्ञात हो गया कि PQ का मान जो है, अब इस समकोण त्रिभुज में PQR में जो PQ का मान आपको क्या मिला 5 सेंटीमीटर मिला। QR का मान कितना मिला आपको, तो QR का मान आपको 12 सेंटीमीटर मिला, और PR का मान कितना मिला, तो 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब आसानी से जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न कह क्या रहा था, तो प्रश्न क्या कह रहा था जी, तो प्रश्न कह रहा था कि sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं, प्रश्न को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग sin P, नौ का मतलब होता है अब हमको क्या ज्ञात करना है, sin P का मान ज्ञात करना है। तो sin P, कोण कहाँ बना, P बना। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज PQR को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि sin P का मान ज्ञात करना है, तो कोण कहाँ बना P पे, तो लंब कौन होगा, तो QR होगा, तो यहाँ पे QR लिखेंगे, क्योंकि P sin थीटा और P/H होता है, तो लंब क्या होगा, तो QR होता है। H कौन होगा, PR, तो यहाँ पे PR लिखेंगे। अब Q का मान कितना है, तो QR का मान 12 है, तो 12 हो गया, और PR का मान कितना है 13, तो यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। यानी क्या होगा 12/13, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसलिए sin P का मान क्या हो गया 12/13, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए उस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कर रहा था कि cos P का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो cos P, कोण कहाँ बना, P पर बना, तो cos थीटा क्या होता है B/H होता है, तो कोण P पर बना, तो P कौन होगा, तो QR होगा, तो B कौन होगा, तो PQ होगा, तो B कौन होगा जी PQ, और H कौन होगा PR, तो यहाँ पे PR लिख दिया। अब PQ का मान कितना है भाई, तो 5 है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, और PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बता 5/13, ठीक है। इसलिए आपको cos P का मान कितना ज्ञात हुआ, तो 5/13 ज्ञात हुआ, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उस तरह क्या था, एंड माने और, ठीक है। और क्या ज्ञात करना था, tan P का मान, तो tan P, तो tan थीटा क्या होता है P/B होता है। कोण कहाँ पे बना था, P पे, तो चलिए तो अब हम tan P का मान ज्ञात करते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, तो P/B होता है। तो कोण कहाँ पे बना, P पे बना, तो सामने वाला भुजन लंब कहलाएगा, यानी QR होगा, और B कौन होगा PQ, तो यहाँ पे PQ लिख दिए। कोई दिक्कत। अब QR का मान, तो QR का मान कितना है 12 है, तो 12 हो गया, और PQ का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 12/5 बचा, ठीक है। इसलिए tan P बराबर क्या आपको मिला 12/5, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है
यह 5 प्रश्न समझ में आए होंगे, अर्थात प्रश्नावली 8.1 का 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए और प्रश्नावली 8.1 का सभी प्रश्न समझ में आ गए, तब जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके दोस्त, आपके भाई बहन भी इस वीडियो से प्रॉफिट उठा सके, लाभ उठा सके और वे भी जो है अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसी के साथ ये भी बात आप याद रखिएगा, प्रश्नावली 8.1 अब खत्म होता है, हम लोग बढ़ेंगे, यानी अगला वीडियो जो है हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो है वीडियो लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके पहले जो है हम जो है आपको जो है जितनी भी त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां होती है, उसका जो थीटा का मान होता है, जो कोण का मान होता है, उसका वीडियो हम पहले बनाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो है लेकर के एनसीईआरटी का बुक जो होता है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे। इसी के साथ हमारे देश के, हमारे बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ हमारे देश के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।